जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था उसमें कल वाली क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया था कि नंबर सिस्टम टोटल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। और कल वाली क्लास में हमने बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और इसके अलावा जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। और मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, यदि आपको याद हो, आपके दिमाग में बैठा हो कि हमें कुछ क्वेश्चन भी मिले थे कल केवल 2 कैंडिडेटों ने मेरे को रिप्लाई दिया था। उन क्वेश्चनों का आंसर मात्र 2 कैंडिडेटों ने दिया था, बाकी किसी भी कैंडिडेट ने उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया। तो थोड़ी बहुत शर्म करके पढ़ लो यार। दूसरे पर एक्सक्यूज बनाओ, क्योंकि खुद पर तो एक्सक्यूज बनाओगे नहीं। आप किस पर बनाओगे? या तो टीचर पर बनाओगे, या किसी किताब पर बनाओगे, या एनटीए पर बनाओगे कि उसने पेपर से ढंग से नहीं बनाया, या फिर आप ये बोलोगे कि करप्शन था, सीटें बिक गई। ठीक है ना भाई, ये बताओगे आप, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। और जब आदमी मेहनत नहीं करता ना, तो वो खुद की कमी नहीं बताता कभी भी। ही वॉन्ट्स टू सेव ऑलवेज, वो हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता है। ही वॉन्ट्स टू सेव हिमसेल्फ ऑलवेज, वो ऑलवेज खुद को बचाने की कोशिश करता है कि भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, लोग गलत हैं। तो थोड़ा अब टाइम कम बचा हुआ है, 40-45 दिन का बहुत फिर से दोबारा आपको एक मौका मिल रहा है, उसको बहुत शानदार तरीके से यूज कर लो। सिलेबस बिल्कुल द एंड की सिचुएशन पर पहुंच चुका है। हायर एजुकेशन इनकी मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, और अब मैं आपका बिल्कुल रेगुलर एक मैथ और रीजनिंग और पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपका रेगुलर टेस्ट लूँगा, बिल्कुल रेगुलर सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल कंटिन्यू टेस्ट चलेंगे। हाँ, कुछ नए टॉपिक हैं, जैसे इन्वायरमेंट में MDG है, SDG है, इनको हम दोबारा से पढ़ेंगे। और उन क्लासों को बार बार रिपीट करो, क्योंकि अभी भी मैं वही उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो उसकी बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मैं आपका बहुत अच्छे से क्रैक रिवीजन कराऊँ, मैं आपको अलग अलग चीज़ें जो नई है वो पढ़ाऊँ, आपका बार बार टेस्ट लूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो क्या बताया था मैंने कल आपको? मैंने एक चीज़ बताई थी कल आपको कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल में जो कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो इन सभी से अलग होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, वो फॉर्मूला मैंने कल समझाया था, 4 + 2 + 1 = 7। ये एक फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले के बेस पर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब हम टाइप 7 पढ़ते हैं, और टाइप 7 में है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना, कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके हम मेथड को पढ़ने वाले हैं। 16 को देखकर आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बात हो रही है। ठीक है। 20 हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 20 हेक्साडेसिमल बराबर 2 की घात, हेक्साडेसिमल है इसलिए हमें 16 की घात में चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले 20 को लिखना है। ठीक है। आधार हमें क्या लेना है? 16 लेना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात हो रही है। 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 0 का मान कितना होता है? क्या होता है? 1 होता है सदा। ठीक है। और इस साइड 16 की घात 1 का मान कितना होता है? 16 होता है। अब हमें सेकंड रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का। जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और जब आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। 32 को और 2 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 32 ही आएगा। ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लगा दिया। समझ में आ गई ये बात? अब दूसरा तरीका देख लो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से बदल सकते हैं। उदाहरण था 486, और यहाँ पर लिखा हुआ था 10। 10 हमें बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो कल वाली क्लास में भी मैंने आपको बार बार बताया था, आज भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, उसी नंबर से हमें बार बार उसको डिवाइड करना है। तो हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, इसलिए हमें बार बार 16 से डिवाइड करना है, 16 से गुणनखंड निकालना है।
अब देखो 486 एक संख्या है, क्या 486 एक संख्या है। 486 में आप 16 का भाग दोगे तो 30 बार जाएगा, शेष बल 2 बचेगा। 30 में आप 16 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, शेष बल 14 बचेगा। अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में जो नंबर काउंट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक चलते हैं और फिर ए से ई तक चलते हैं, सॉरी एफ तक चलते हैं, किससे, ई से, और ए से एफ तक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर 16 करने हैं हमें। तो 10 तो यहाँ तक हो गया, 11वां ए हो गया, 12वां बी हो गया, 13वां सी हो गया, 14वां डी हो गया, 15वां ई हो गया और एफ 16वां हो गया। अब यहाँ पर हमें 14 है शेष बल, हमें क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से लिखना है नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 था, फिर 14 आया। हेक्साडेसिमल में 14वें नंबर पर कौन है, हेक्साडेसिमल में 14वें नंबर पर आता है कौन, डी आता है, ई नहीं आता, डी आता है, ध्यान रखना। 14वें नंबर पर ई नहीं डी आता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया, ई नहीं डी आएगा यहाँ पर 14वें नंबर पर। सॉरी, देखो इसमें देखो आप, अब यहाँ पर आपके दिमाग में ई आ रहा होगा। अब मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना आप एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा गेम बदलता है, गेम क्या बदलता है, अब ध्यान से सुनना किस तरीके से क्या गेम बदलेगा। यहाँ पर 0 से 9 तक लिखो, 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ आपने लिख दिया। अब इसके तुरंत नीचे नंबर लिखो, ए को 1 दिया, ए को क्या दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए 16। तो अब बताओ 14वें नंबर पर कौन है, 14वें नंबर पर कौन है, डी है। यहाँ पर मैंने ई मिस्टेक से लिख दिया, तो ई की जगह आप डी कर लेना, क्या कर लेना, डी कर लेना। ई की जगह आपको क्या करना है, डी करना है, ठीक है। अब डी क्यों करना है ये भी आपको पता है, डी क्यों करना है मैंने समझा दिया ना। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी थी, तो यहाँ पर ई की जगह पर आपको डी करना है, क्योंकि डी 14वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, 9 के बाद डायरेक्टली 10 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 को काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो 0 क्या है, एक नंबर है। अब उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, 381 10 को हेक्साडेसिमल में बदलो, हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम 16 का भाग देंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल वही मिसप्रिंट है, क्या है, वो वाली मिसप्रिंट है यहाँ पर भी। यहाँ पर डी की जगह सी आएगा, क्या आएगा, डी की जगह पर सी आएगा, जो आपको खुद को ठीक करना है, ठीक है। और ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को आप खुद ही ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उस एग्जाम्पल को आपको खुद को सोल्व करना है। 271 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके अलावा 386 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 129 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 556 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 149 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ 308 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट देने की कोशिश करना है। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने का सिस्टम। हेक्साडेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 काउंट होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है।
जीरो और एक, दो संख्याएं काउंट होती हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक, ए से एफ तक टोटल 16 नंबर काउंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। किसमें? बाइनरी नंबर में। हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कल क्या बताया था आपको? सबसे पहले आप संख्याओं को लिख लो, बी, 5, सी। हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 16 की घात 0 का मान 1 होता है, 16 की घात 1 का मान 16 होता है, 16 की घात 2 का मान कितना होता है आप खुद निकाल लेना। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर आप खुद निकालो कितना आएगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा आप खुद निकालो। बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है? भाई छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, जो भी संख्या निकल कर आएगी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 16 मल्टीप्लाई 16। अब आपको क्या करना है? इन सभी को इससे मल्टीप्लाई करना है। भाई दूसरी स्टेप क्या आती है अपनी? एक बार हमने ये कर लिया, उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आती है कि जो ये वैल्यू निकल कर आ रही है उसको इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बी का मतलब क्या होता है? बी कौन से नंबर पर है ये बताओ आप? बी है 12वें नंबर पर, हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा 5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। सी कौन से नंबर पर है बताओ? सी कौन से नंबर पर है? 13वें नंबर पर है, तो सी को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब एक को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इन सभी को ऐड करना होगा, और फिर उससे आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर सभी को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद हमारे पास सपोज दैट ये संख्या 2908। ठीक है, तो हमने क्या किया है? इसको हेक्साडेसिमल में नंबर में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है? जो B5C था उसको हमने किस में कर लिया? नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल ये फॉर्मूला वो जो अपने रेगुलर यूज करते हैं उसको अप्लाई कर दो। यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 का भाग देना होगा। शेष पल हम इस साइड लिखते जाएंगे, और जो आंसर होगा वो हम किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 1 1 लिख दिया। इस तरीके से आप लिखते जाना। यहाँ पर आधार 2 रहेगा और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यदि आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में हमें यहाँ पर बी और सी ये दो ऐसे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जिनको हम डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाइनरी नंबर में हम क्या करते हैं? भाग देना पड़ता है, इस तरीके से गुणनखंड निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस तरीके से गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले B5C इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, और डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद उसे उसमें हमें 2 का भाग देकर और फिर बाइनरी नंबर 0 और 1 में बदलना होगा। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आए कि भाई हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, और उसमें हेक्साडेसिमल में यदि आपको अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा है तो आप अल्फ़ाबेट को पहले किस में कन्वर्ट करो? नंबर में कन्वर्ट करो, और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करो। ठीक है, और फिर जो वैल्यू निकल के आई, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आई थी, इसको अब आप बाइनरी नंबर में बदल दो। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलने का तरीका क्या है? भाई ये आपके पास एक संख्या थी बाइनरी नंबर की, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हेक्साडेसिमल में बदलना है, इसलिए बाइनरी नंबर को हम 4-4 भागों में विभाजित करते हैं। क्या? 4-4 के भागों में विभाजित करते हैं। हमने यहाँ पर जो ये हमारे पास जो संख्या लिखी हुई थी इसको हमने 4-4 के पेयरों में विभाजित कर लिया। इस तरीके से हमने 4-4 के पेयर बना लिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ आप,
अब एक बात बताओ आप, यदि हम किसी संख्या के आगे, ठीक है, यदि हम किसी संख्या के आगे, देखो पेयर बनाने हैं वो पीछे से बनेंगे। यहाँ पर देखो आप टोटल नंबर गिन लो, 4 3 7, 7 और 3 10। तो हम कैसे कर सकते हैं, इन चारों का तो एक पेयर बना लो सबसे पहले, ठीक है, पीछे पीछे की संख्या है इसलिए इन चारों का एक पेयर बना लिया, 4 है यहाँ पर ध्यान रखना, इन चारों का एक पेयर बना लिया। आगे फिर 3 3 बचे तो इन 3 3 का हमने एक पेयर बना लिया। अब हमें क्या करना है, 4 4 के भागों में डिवाइड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे जीरो ऐड कर देंगे। और किसी भी संख्या के आप आगे कितने भी जीरो लगा लो, उस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 है, 1 के आगे आप कितने भी जीरो लगा दो वो 1 ही रहेगा, लेकिन यदि आप 1 के पीछे जीरो लगाते हो ना, तो वो संख्या बहुत बदलती जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इनका ये जोड़ा बना लिया, जैसे 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1, और इसके तुरंत नीचे हमने क्या कर दिया, वही बाइनरी नंबर का आधार लेकर 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसकी हमने वैल्यू निकाली, 2 की घात 0 का 1, 2 की घात 1 का 2, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 3 का 8, इस तरीके से हमने यहाँ पर किया। और फिर इन संख्याओं को हमने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब हम इन संख्याओं को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आई। इसको हमने जोड़ दिया कि 15 + 3 6 प्लस, ठीक है, हमने क्या किया, इन सभी को आपस में जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया भाई, जब आप 0 + 0 + 2 + 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 + 2 को जोड़ोगे 6 आएगा, 8 + 4 + 3 को जोड़ोगे तो आपके पास 15 आएगा। अब हेक्साडेसिमल में 15 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। 15 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, क्योंकि ऐप को 16 बोलते हैं, तो 15 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ये थोड़ी सी बुक में भी मिसप्रिंट है ये वाली, ठीक है। तो ई को हम क्या बोल रहे हैं, 15 बोल रहे हैं। भाई काउंट कर लो ना आप, 0 से 9 तक और ए से एफ तक आप काउंट कर लो, जो ई है वो 15 नंबर पर आएगा, एफ 16 नंबर पर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 6 और एफ हो गया, ठीक है। हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पर हमने आधार हेक्साडेसिमल लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम आपको पूरा अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस योजना कि गवर्नमेंट ई गवर्नेंस योजना कौन कौन सी लेके आ रही है, कौन कौन सी ई गवर्नेंस योजना है जो हमारे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ई गवर्नेंस योजना को कल मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय प्यारे साथियों। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उन प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। एक एक करके ले लो। सबसे पहले आपको एक एक एग्जाम्पल के दे रहा हूं मैं। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलो, साथ के साथ लिखते जाना। इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, पहला क्वेश्चन। इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, दूसरा क्वेश्चन। इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक के, इनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इनको। अगला क्वेश्चन ले लो। इसको आपको बाइनरी नंबर में बदलना है, A6D। हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में बदलना है। इस हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी नंबर में बदलना है, C5B। इस हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी नंबर में बदलना है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल ये हो गए हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर में बदलने का। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, पहला क्वेश्चन 196 10 को, ठीक है।
इस डेसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, इस डेसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इस हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में बदलना है, इस हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में बदलना है। इस हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में बदलना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए। आज का होमवर्क दे रहा हूँ लगभग 20 क्वेश्चनों का, 20-22 क्वेश्चन है। इन सभी का आपको आंसर देना है और मेरे पास भेजना है। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजना प्लीज़, आपके जो भी आंसर है उसका फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, कमेंट करके लिख देना, कैसे भी करके मेरे पास आंसर आना चाहिए इनका। ठीक है, और इसी के साथ फिर ये आप इन सभी 20 के 20 क्वेश्चनों का आंसर दे दोगे ना, तो हमारा जो ये नंबर सिस्टम का है ना, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए, आज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए, तो इससे क्या है, आपका जो नंबर सिस्टम है वो बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा यहाँ से, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे ई गवर्नेंस योजना। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रटने की होंगी, समझने का कुछ नहीं होगा ई गवर्नेंस योजना में, तो केवल उनको तो हम केवल रटेंगे। समझने का था, प्रैक्टिस करने के थे, जिनके मैंने आज ही बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, उनको आप बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करना। ठीक है, और फोटो खींच के मेरे पास ज़रूर भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।